एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक फिर से एक नया आ गया जो है कर्मा क्लीन के ऊपर कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो कर्मा रहता है उसका क्या रोल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में उसका महत्वपूर्ण रोल क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा क्लियरिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है जो आप पिछली लाइफ से, जिसको कहते हैं ना सोल कॉन्ट्रैक्ट बना करके आए हो, कार्मिक जो आपको ट्रिगर करते हैं, उनका कार्मिक पैटर्न है नीचे की तरफ खींचना, आपको आगे की तरफ बढ़ना नहीं, खींचना, और उनसे मोह को तोड़ना कि मोह तोड़वाते हैं वो, क्योंकि उनके अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे की तरफ होगी तो बच्चे परेशान करेंगे, है ना, कार्मिक बन जाएंगे बच्चे, और हस्बैंड है तो वो कार्मिक है। तो ये कर्मा आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है, इसको कहते हैं पिछली जिंदगी और उसके अधूरे लेसन जो आपने पिछली लाइफ में छोड़ दिए थे। उससे पिछली लाइफ में जब से ये सृष्टि बनी है तब से आप चले हुए आ रहे हो, ये कर्मा पेंडिंग चलता आ रहा है और इसके अंदर जुड़ता हुआ आ रहा है। अब आज अगर आपको पता चला कि मैं इस कर्मा को क्लीन कर सकता हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इसको मैं हटा सकती हूँ, यहाँ पर भी आपने बैरियर डाला हुआ है, तो आप स्ट्रेचर पे क्लियर करेंगे वहाँ पे, और आप किस वाइब्रेशन में अपने शरीर को छोड़ेंगे वो आप जान सकते हैं। अगर आपके सराउंडिंग आपके किसी लव्ड वन की डेथ हुई है तो आपने देखा होगा वो किस उसमें गए हैं, मे बी एक्सीडेंट हुआ है, मे बी या दुख में गए हैं कि उनको कोई बीमारी रही होगी, मे बी वो किस टाइप से गए हैं वो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। मे बी वो गुस्से में गए हैं, मे बी उनके अंदर रिग्रेट की भावना है, मे बी उनके अंदर रिसेंटमेंट की भावना है, किस टाइप की उनके अंदर एनर्जी है, उसी एनर्जी के अंदर वो क्या करते हैं, शरीर छोड़ते हैं, और वही जीवन उनको फिर आगे मिलता है। तो इसको कहते हैं कर्मा, पेंडिंग कर्मा जो जन्म जन्मों से चला हुआ आ रहा है। अब ये क्या है, आपको जर्नी, इतनी बढ़िया जर्नी दी है ट्विन फ्लेम जर्नी, इसमें भी आपके किंतु परंतु चलते हैं। अगर आज आपको कोई बीमारी आ जाए या कोई आपका लव्ड वन बीमार हो जाए, आप डॉक्टरों के पास लाखों की तादाद में पैसे फूकने के लिए तैयार रहते हैं। आप समझ नहीं रहे कि आप बीमार हैं, आपको इलाज करना है। आपके जन्म जन्मों का जो कार्मिक बैगेज आप लेकर के चले हुए आ रहे हो, जो आपके कंधे के ऊपर आप ढो रहे हो, वो बैगेज आपका क्लीन आपसे नहीं हो रहा, उसमें आपका किंतु परंतु चलता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, हजार तरह की जो बोलते हैं ना, उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वो आपने बैरियर क्रिएट किए हुए हैं। तो ये क्या है, ट्विन फ्लेम यूनियन एक ऐसा फेज है, मतलब एक ऐसा आधार है कि इसमें आपको नए सिरे से, आपको उसके अंदर कर्मा क्लीन करके नए सिरे से टैप इन करना है, तब आपका यूनियन होगा। आपको स्लेट की तरह कोरा बनना है, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा होना चाहिए उसके ऊपर, तब आपका यूनियन होता है। नेगेटिव एनर्जी पर जो आपने काम नहीं किया, वो नेगेटिव एनर्जी, जो पास्ट लाइफ आपके कार्मिक है, वो एनर्जी, सारी एनर्जी आपकी खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर आपको काम करना है। ये हमारा कर्मा है, इसको कर्मा क्लियरिंग बोलते हैं। जैसे साल के एंड में होती है ना, क्लियरिंग होती है ऑफिस में, क्लियरिंग कर दो, दिवाली पे भी क्लियरिंग कर दो, डिक्लटर कर दो, करते हो ना, बाहर करते हो तो अंदर भी करना चाहिए ना। अंदर कैसे करते हो आप, मंदिरों में भाग के तो होता ही नहीं कुछ भी, अभी कुछ नहीं होता। अंदर चीजें खराब हुई हैं तो अंदर से ही ठीक होनी है, बाहर से होने वाली नहीं है। कितना भी दौड़ लो, कितना भी भाग लो, कुछ कर लो, कुछ भी कर लो। एक तो अटके हुए हैं भाई साहब, उनको इनर वर्क दे दिया, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने दे दिया उनको एक लो उसमें कि चलो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सोलर प्लेक्सिस के भगवान पे ही अटके हुए हैं अभी तक। आप क्लियर करो सोलर प्लेक्सिस के भगवान कौन से हैं, सारी वीडियो डाल रखी है मैंने, फ्रीक्वेंसी भी डाल रखी है, सब कुछ डाल रखा है। तो जब वीडियो से दे रही हूँ विजडम, तो अलग से आप क्या कर रहे हो वो बताओ ना मुझे, कि मैंने ये कर लिया नया अध्ययन सोलर प्लेक्सिस के ऊपर
और इस परमात्मा को लेकर के आया हूँ। ये सोलर प्लेक्सिस मेरा एक्टिव हुआ है और मैंने नया अध्ययन किया है आज से। तो निकालो ना, जैसे मैंने बना के रखे हुए हैं, इतने सारे वीडियो बना दिए मैंने, उनकी फ्रिक्वेंसी भी बता दी, उनका विजडम भी बता दिया। मणिपुर चक्रा का अलग से बताया हुआ है। मणिपुर चक्रा आपका रीढ़ का बेस आधार, आपके शरीर का मणि है, जो रावण ने जागृत की हुई थी। नाभि कमल दल भी बोलते हैं उसको। उसके बावजूद भी आप बताओ क्या है। मैंने तो बता रखा है, 4-5 वीडियो बनाई हुई है। आप नया क्या अध्ययन किया वो बताओ ना। इनर वर्क ले रखा है, 1 महीना होने को जा रहा है, आपने नया क्या अध्ययन किया वो बताओ मुझे आज। ये एक्शन रिएक्शन नहीं खेलती मैं। ये कई सोचते हो कि इनर वर्क ले लिया तो ये बहुत शुगर कोटिंग करेगी। नो, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं इस मामले में। अंदर का ज्ञान निकालो, अंदर का ज्ञान। तो क्या है कार्मिक नंबर 1, कार्मिक बंधन क्या है? पिछली आत्मा के सोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप जो पास्ट लाइफ में थे उनका जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो समझौते जो आपने किए, उनके साथ समझौते किए कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, समझौता। मेरा काउंटर पार्ट आएगा तो मैं अवेकन हूंगा, मेरा ट्विन फ्लेम आएगा तो मैं अवेकन हूंगा। परमात्मा के साथ आपके कुछ समझौते हुए। मेरा ट्विन फ्लेम को आप भेजना तब मेरी अवेकनिंग होगी, मेंटर को भेजना तो मैं इनर वर्क करूंगा। ये समझौते होते हैं आपके परमात्मा के साथ। ये क्या हो गया? पास्ट लाइफ के समझौते। अब बंधन कि जो किसी के साथ आपने समझौता किया या बंधन में रहे, आपने कोई भी बंधन क्रिएट कर लिया, उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट आप बना के आगे बंधन में बंधे कि इनके साथ शादी करूंगा तो मैं बंधन में बंधा, ये बच्चे मेरे घर आएंगे तो बंधन में बंधे, उन बच्चों की शादी कार्मिक के साथ होगी तो बंधन में बंधे। ये बंधन है ना? तो इन बंधनों को आजाद करवाने के लिए आपने समझौता किया परमात्मा से कि या तो ये बंधन है, इनको हटाने के लिए मैं इनर वर्क करूंगा, ये समझौता है मेरा, और मैं इनर वर्क करूंगा, ऐसे से चलूंगा तो मैं अपने कार्मिकों को रिलीज करूंगा, तब अपने यूनियन को अचीव करूंगा इसी शरीर में रहते हुए, इसी जन्म में और इसी लाइफ में। तो ये समझौता होता है। ये आपका एक डिटर्मिनेशन, संकल्प कि आपने बहुत जबरदस्त संकल्प ले लिया। या फिर क्या है, आप जिन बंधनों आपने पास्ट लाइफ में जिया, जिन आत्माओं के साथ जीवन जिया आपने पास्ट लाइफ में, जिन आत्माओं के साथ या उन आत्माओं के साथ आपने जीवन को जिया, उनके साथ सोल के साथ, मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि इस जन्म में वो आपके साथ आएंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका था कि जो पास्ट लाइफ में अधूरे कर्मा रहे कि इस लाइफ में वो आपके साथ आएंगी। अब आप अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपकी कास्ट देख लें, आपका धर्म देख लें, आपका पैटर्न देख लें कि आपके पास कितना मनी है, कि आप किस उस फ्रीक्वेंसी में फीड कर रहे हो। ये आपका जीवन है, और ये जीवन भी आपने ऐसे गवा दिया तो अगला जन्म कैसे होगा वो आप देख लो, क्योंकि इसमें आपके एंसेस्टर भी होते हैं, गॉड भी होता है, आप भी होते हो, और जितने कार्मिक होते हैं ये सब होते हैं। तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें एंजल, आर्कएंजल, ये पूरा का पूरा एंजल, आर्कएंजल, हमारे असेंडेंट मास्टर, आपके जो एंसेस्टर हो गए, आप हो गए, गॉड हो गए, ये सब, और जितने कार्मिक हैं ये इन सब के साथ आप क्या है कॉन्ट्रैक्ट बना करके नीचे आते हो, धरती के ऊपर आते हो कि मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे अपना एंसेस्टर हील करूंगा, पितृ दोष को दूर करूंगा, जिससे अपना डीएनए क्लीन करूंगा। ये सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो इस जन्म में आपके साथ है, और आप सोचते हैं वो आपको कष्ट दे रहे हैं, आप सोचते हैं वो मुझे कष्ट दे रहे हैं, वो कष्ट नहीं दे रहे आपको, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, या दुख दे रहे हैं। इस कार्मिक कनेक्शन में ऐसे रिश्ते होते हैं जिसको आपने चोट पहुंचाई है, पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ बहुत बुरा किया होता है, वो रिश्ते होते हैं ये जो इस लाइफ में आपके साथ आए हुए होते हैं। या उन्होंने आपको चोट पहुंचाई होती है, या तो आपने उनको कष्ट दिया होता है, या
आपको उन्होंने कष्ट दिया होता है या उनको आपने कष्ट दिया होता है। वो रिश्ते होते हैं आपके सराउंडिंग। जैसे बहू बन के आ गई तो बहू आपको परेशान कर रही है, तो इसका मतलब पास्ट लाइफ में आपने उसको परेशान किया है, इसलिए वो इस लाइफ में आपकी कार्मिक बन के आई है। या दामाद है, वो इस लाइफ में क्या करेगा, कार्मिक बन के आएगा। ये चीज़ है। तो अब कोई सपना अधूरा रहा, अगर आपका कोई सपना अधूरा रहा पास्ट लाइफ में, नेगेटिव पैटर्न जो भावनात्मक ऊर्जा की आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया किसी ने, व्यवहारिक पैटर्न मतलब व्यवहार अच्छे से नहीं किया, वो पैटर्न आपने किसी की भावना को ठेस पहुंचाई हो या आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया हो, जिसको आप हर जीवन में लेकर के आते हो और इस जन्म में भी एक तरह का पैटर्न बन जाता है। यही लूप आपका रिमाइंड की बार बार आप आते हो धरती पे कि मैं ये हील करूंगा, मैं ये रिलीज करूंगा और फिर मैं अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ूंगा। बट यहाँ के आप सब कुछ भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो, कुछ याद नहीं रहता। 3D पैटर्न, माया का जाल आपके ऊपर पड़ जाता है। तो अब क्या है, आप सेम लूप में चलते रहते हो, पीढ़ी दर मीन्स जन्म दर जन्म सेम ही लूप रहता है आपका। खुद को धोखा देना, भावनात्मक रूप से बंधे रहना, निगेटिव माइंडसेट के साथ एक ही लूप में, उस कोलू के बैल की तरह आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और ऐसे चलते जा रहे हैं, बस ऐसे लूप के अंदर ऐसे चलते हुए जा रहे हैं। ये है आपका कार्मिक कनेक्शन, जो आप रोते गाते रहते हो, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, ऐसे ही हो गया, वैसे हो गया। इसको एक्सेप्ट करो, ये आपका है, आपके बोए हुए बीज है, वही आपके आज फल बन के आपके सामने खड़े हुए हैं। नंबर 2, ये कर्मा क्लियर क्यों करना जरूरी है? जो कर्मा है आपके पास ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये क्यों क्लियर करना है? आपके यूनियन की पवित्रता की पहली सीढ़ी है। ट्विन फ्लेम यूनियन को शुद्ध प्रेम कहा जाता है। जैसे मैंने कल भी बताया कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी यानी इस प्रेम को सिर्फ कहानियों तक सीमित मत रखना, इसके अंदर आपकी असेंशन होगी। इसको आपको एक वो लेवल तक लेकर के जाना है, विजडम ज्ञान की सीढ़ी बनाना है इसको, किससे कहानियों में नहीं रखना। आपको यूनियन अचीव करना है और आपका यूनियन अचीव होगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो। मैं गारंटी देती हूँ, मेरे ही चैनल पे 3 महीने में यूनियन हुए मैरिड कपल के। तो इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा। अब क्या है, ट्विन फ्लेम यूनियन को शुद्ध प्रेम और सबसे प्योर माना गया है और यह यूनियन एक उच्च और शुद्ध उद्देश्य के लिए, इसका उद्देश्य भी शुद्ध होता है। शुद्ध उद्देश्य, शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन। निश्चल मतलब भागने दौड़ने वाला मन नहीं, निश्चल स्थिर, स्थिरता होनी चाहिए आपके अंदर। निश्चल मन, स्थिर मन, शुद्ध भावना, निर्मल मन, निश्चल मन। ये जब होगा तब आपका यूनियन की स्पीडअप होगी, ट्विन फ्लेम जर्नी की स्पीडअप होगी, यूनियन की तरफ जाएंगे आप। तो क्या होगा, शुद्ध उद्देश्य के लिए होना चाहिए। यदि आप कार्मिक बंधन में उलझे रहेंगे तो यूनियन कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसे ही एक्शन रिएक्शन आप खेलते रहे तो भूल जाओ कि आपका यूनियन होगा, कभी भी नहीं होगा। और आपका रिश्ता टॉक्सिक यानी इसको जहरीला, जिसको कहते हैं ना विष योग, कि हमारे तो ये ग्रह में 12वें ग्रह में विष योग बना बैठा है, तो आपका विष योग बन जाएगा। टॉक्सिक रिलेशन उसको बोल सकते हैं, विष योग बन जाता है। अब इसमें परमात्मा की शर्तें क्या हैं, यूनिवर्स की जो शर्तें हैं इसको क्लीन करने के लिए, यानी डिवाइन टाइम की शर्तें क्या, आपका डिवाइन टाइम कब आएगा यूनियन के लिए, इसकी परमात्मा की शर्तें हैं आपके साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट आप बना करके आए हो। वो शर्तें क्या हैं, जब तक दोनों सोल अपना अपना कर्मा कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक यूनियन नहीं होगा और दोनों के साथ किसी भी कार्मिक बंधन का नहीं होना, मतलब कार्मिक बंधन से मुक्ति। यूनिवर्स आपको उन सारे लेसन की कंप्लीट करने का मौका देते हैं, बार बार आपको मौका देते हैं, वीडियो पॉपअप करते हैं, मेंटर पॉपअप करते हैं, सब कुछ करते हैं
बट आप वो ढीठ प्राणी है, किंतु परंतु आपकी चलती रहती। इंसान की बात कर रही हूँ, वो ढीठ प्राणी है, उसके सामने सब कुछ आया रहेगा बट वो इग्नोर करने की उसकी आदत चलती रहेगी। परमात्मा बार बार मौके देंगे, बार बार उसके आके डोर बेल बजाते हैं, उठ जाओ, जग जाओ, तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें ये कर्मा क्लीन करना है, तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, वो अपना कर्मा क्लीन कर रहा है। जैसे मुझे कल चैनलिंग हुई थी कि परमात्मा उनको एकदम से आगे निकाल देते हैं। अब सपोज करो वो आगे निकल गए और आप इनर वर्क की अभी ABCD भी नहीं चढ़े, सिर्फ वीडियो देखते रहते हो और आप कहते हो मुझे पीस मिल गया, मुझे सुकून मिल गई, मुझे शांति मिल गई। कभी भी यूनियन नहीं होगा, ये जिंदगी भी आपकी जाएगी, आपका जो काउंटर पार्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। इस जीवन के एंड तक, जीवन तो पूरा करेगा ना, जितनी एज वो लेकर के आया है वो चला जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर धरती छोड़ के आप जाएंगे ऊपर, फिर कर्मा लेकर के आएंगे नीचे कि अब भी करेंगे। अगर अभी भी नहीं कर सकते तो कभी भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गया, फोन आ गया, गूगल आप लोग चलाने लगे, सब कुछ करने लगे बैठे बैठे। पहले तो दिक्कत होती थी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ कर दिया, इजी वे में कर दिया। उसके बाद भी किंतु परंतु चलता रहता आप लोगों का। आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो गधे की तरह 2 बैग पैक करके लादे हुए हैं और 2 जन उसको चल रहे हैं। कभी वो गधे पे बैठ रहा है, कभी वो गधे पे बैठ रहा है, दोनों काउंटर पार्ट। और आप, कभी वो गधे के ऊपर बैठ के चल रहा है, उसको पैदल चला रहा है, कभी वो गधे पे बैठ के उसको पैदल चला रहा है। ये है आपकी लाइफ, ये चल रहा है आपके साथ। हेल्दी कुछ भी नहीं है आपके पास, हेल्दी थॉट नहीं है, हेल्दी फैमिली नहीं है, हेल्दी बाउंडेशन नहीं है, हेल्दी बाउंड्री नहीं है, हेल्दी सेल्फ लव नहीं है, हेल्दी मनी नहीं है, हेल्दी कुछ भी नहीं है, इनर वर्क भी हेल्दी नहीं है आपके पास। घसीट रहे हैं लाइफ को, बस चल रहा है। और बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मैसेज करके जाएंगे मुझे, जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, मेरे ऊपर एहसान करने के लिए आए हैं, ये ऐसे करके आते हैं, मतलब एक कर्मा और बढ़ा रहे हैं। मैं तो बोल ही नहीं रही कुछ भी, परमात्मा तो देख रहे हैं ना, मैं तो कुछ नहीं बोलती, करो जो करना है जिसको। तो क्या है, परमात्मा की ये शर्तें हैं, यानी कि डिवाइन टाइम की शर्तें क्या है, जब तक दोनों सोल अपना अपना कर्मा कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक यूनियन नहीं होगा। और दोनों के साथ किसी भी कार्मिक बंधन का होना मतलब कार्मिक बंधन से मुक्ति का नहीं होना। मीन्स अगर उसका कोई कार्मिक पैटर्न रह गया और आपका कोई कार्मिक पैटर्न रह गया, तब तक आपका यूनियन संभव नहीं है। लिख लो कहीं पे आप, ठीक है। और ये परमात्मा आपको बार बार मौका देता है रिलीज करने का, स्टेप बाय स्टेप मौका देगा आपको। फुल मून, न्यू मून पे आपके सप्रेस जो इमोशन है सरफेस पे कर देंगे, पेन बॉडी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन नहीं, ढीठ है हम तो ऐसे पकड़ के बैठे रहेंगे, दर्द हो रहा है दवाई खा लेंगे, बट इनर वर्क नहीं करेंगे। और इनर वर्क मिल भी गया तो अंदर नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे अंदर, भागते रहेंगे बाहर, बैलेंस नहीं करेंगे लाइफ को। लाइफ को बैलेंस करना कि आप संसार के काम भी कर रहे हो और परमात्मा का काम भी कर रहे हो, इसको कहते हैं लाइफ को बैलेंस करना। कर्मा क्लियर करें कैसे, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड अपॉन्स यू, आपके ऊपर डिपेंड है। कार्मिक रिश्ते की समाप्ति ट्विन से मिलन से पहले या रनर चेजर फेज में दोनों सोल ऐसे रिश्तों में बंध जाते हैं जो टोटल कार्मिक होता है। जब रनर चेजर फेज आता है, आप किसी सोलमेट को पकड़ लेते हो, या वो शादी कर लेता है, या आप शादी कर लेते हो, या आप अपने हस्बैंड या बच्चों के, जैसे हस्बैंड के पास वापस आ गए, फिर एक बच्चा कर लिया आपने, ये कार्मिक पैटर्न हो गए आपके। या परिवार रिश्तों के पास वापस चले गए, ये कार्मिक पैटर्न आपके हो गए। तो क्या है, जब आपका रनर चेजर डायनेमिक रहता है तो आपको कोई एक चाहिए जो आपको सहलाए, जो आपका टाइम पास करे, जो आपसे बातें करे, जो मैसेज खेले, जो आपको पैम्परिंग करे। तो ऐसे में क्या करते हो, आप कार्मिक क्रिएट कर लेते हो। ये रिश्ते बहुत ही दर्द देते हैं फिर, और दर्द देकर ही खत्म होते हैं, पेन देते हैं और पेन देकर ही ये खत्म होते हैं। जैसे मैंने अपनी बताई स्टोरी सुनाई कि मैं जब सेपरेशन फेज हुआ तो बेटे की शादी हो गई थी,
तो जो उसकी वाइफ आई वो टोटल कार्मिक थी, टोटल कार्मिक। उनका पूरा रिश्ता, मतलब पूरे उनकी फैमिली हमारी टोटल अंगेस्ट की, एक आसमान पे है तो दूसरा जमीन पे, ऐसे था। आना, गाली गलोच, मारना पीटना, जैसे बस ऐसे चलता था इस टाइप से। वो चीख रहे हैं, वो चीख रहे हैं, नॉलेज किसी को भी नहीं थी उसके पास। जब कार्मिक रिलीज की, अगर मैं बुरा चाहती तो बहुत बुरा भी कर सकती थी, लेकिन मेरी क्या अवेकनिंग शुरू हुई तो मैंने उसको ब्लेसिंग दी बहुत सारी, और जब मेरा कर्मा रिलीज हुआ तो यहाँ से वो मूव ऑन करके जर्मनी चली गई। ये कहते हैं हेल्दी रिलेशन की एंड होना, कार्मिक रिलेशन का एंड होना। तो वो आपकी लाइफ में फिर इंटरफेयर नहीं करेगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गई फिर। इसको बोलते हैं कर्मा हेल्दी क्लीन होना। इन रिश्तों का उद्देश्य वही पाठ सिखाना है जो आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन से पहले सिखाया। परमात्मा आपको सिखाने के लिए ये जो कार्मिक को भेजते हैं। इन रिश्तों का उद्देश्य मीन्स जो कार्मिक रिश्ते आए हैं उनका उद्देश्य वही पाठ सिखाना है जो आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन से पहले सिखाना है परमात्मा ने। डिवाइन टाइम तभी आएगा, वो सिखा रहा है, आप लोग नहीं सीख रहे। आप बैठे हो डीट बने, देख लो आप अपने आप को। 2 महीने बाद लेंगे इनर वर्क, 3 महीने बाद लेंगे, 1 महीने बाद लेंगे। अभी और थोड़े से दूसरे चैनलों पे घूम लेते हैं, बिल्कुल घूमो आप, जब मर्जी लो। कोई आपके लिए नहीं बैठा हुआ दुकान सजा के आओ जी। मैं तो सजा के ही नहीं बैठी हुई। जो आप सबकी वीडियो देखते हो ये उनका इनर विजडम है, उनका विजडम है, ये आपका नहीं है। ये सिर्फ आप सुनते हो, अंदर तो खाली नहीं हो रहा ना, अंदर तो भरा है आपके कचरा कीचड़। कमल तो जब खुलेगा ना अंदर उतरोगे। तो क्या है, जैसे हेल्दी बाउंड्री सेट करना अपने आप की, फिर आप क्या करोगे, हेल्दी बाउंड्री सेट करोगे। खुद से प्यार करना, सेल्फ लव में आना, खुद पर निर्भर होना, यानी इंडिपेंडेंट होना। आप डिपेंड नहीं रहेंगे। वो रिश्ते ये सिखा के जाते हैं। बहू आ गई तो चले रोटी बना ले, बैठे रहोगे आप। खाना बनाएगी वो बनाएगी, काम करेगी वो करेगी। सास क्या करेगी, हथियार डाल देती है बहू के आते ही। बेटा जवान हो गया तो बाप हथियार डाल देगा, बेटा कमाएगा, अब वो करेगा जो कुछ भी करेगा, मेरे को नहीं करना कुछ भी अब। तो इसको कहते हैं डिपेंड होना। डिपेंड तो क्या करती है, वो आके आपको इंडिपेंडेंसी सिखाती है। फिर इंडिपेंडेंट बनो, अपने काम खुद करो। होना, इन रिश्तों के क्लियर होने पर अकाउंट क्लियर होता है। जब ये क्लियर हो जाते हैं तो आपका अकाउंट एकदम से क्लियर हो गया और आप हल्के होते हो, लाइट फील करते हो, हैप्पी रहते हो। ब्लैक होल, आप ब्लैक होल बहुत सुना ना आपने, ब्लैक होल आएगा, सब पूरी पृथ्वी उसके अंदर समा जाएगी, ये हो जाएगी। वो ब्लैक होल आप ही हैं, आपके अंदर है वो ब्लैक होल। जो ये कार्मिक बैगेज आपके अंदर भरा पड़ा है, उस ब्लैक होल के अंदर आप पूरे के पूरे समाये हुए हो। आपके माइंड, आपके बॉडी, आपके सोल, आपके विचार, आपके थॉट जो सारा दिन चलते हैं उस ब्लैक होल के अंदर ही चलते हैं। और लास्ट एंड में जब आपका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, उसी होल के अंदर आप चले जाते हो, उसी ब्लैक होल के अंदर, क्योंकि किया ही नहीं कुछ भी। जो बंद डिब्बा आया था वो बंद डिब्बा लेकर के वापस जा रहे हो, उसी ब्लैक होल के अंदर लूप की तरह घूम के, और वापस के वापस ऐसे के ऐसे जा रहे हो। ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल भी बता दूं मैं आपको क्या होता है। ये ब्लैक होल है, आपके अंदर है वो ब्लैक होल, बाहर नहीं है। बाहर कुछ भी नहीं है। वो दिखाते हैं समुद्र में ब्लैक होल उठ गया, आसमान में ब्लैक होल आ गया, नीचे ब्लैक होल आ गया। वो ब्लैक होल कहीं पे भी नहीं है। वो ब्लैक होल आपके अंदर है, आपके कर्मों का पिटारा। वो ब्लैक होल है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। आई समझ में? नई चीज सीख लो आज एक। ब्लैक होल मेरे पास बहुत है, सब कुछ है मेरे पास, मैंने बताया ना, बहुत कुछ मिलेगा। और मेरे जो स्टूडेंट है वो उनको भी यही विजडम उनके अंदर से निकलेगा, और निकल रहा है। वो एक एक लूप को पकड़ रहे हैं, कैसे सिरा उधेड़ना है कर्मों का, कैसे साफ करना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे यूनियन तक पहुंचना है, उनको सब मालूम है, सब मालूम हो चुका है। 3-4 महीने में वो बिल्कुल यूनियन में पहुंच चुके हैं, अपना सोल पर्पस कर रहे हैं यूनियन में, हेल्दी बाउंड्री में यूनियन में पहुंच चुके हैं।
ये है मेरे और औरों में फर्क। मुझे घुमाना नहीं आता, क्योंकि ब्लैक होल में तो आप खुद ही है ना, उसी होल में आप गोल 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 घूम रहे हैं, उसी में मैं आपको डाल दूं, क्या फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ जितने यूनियन हो उतना अच्छा है। इस धरती के ऊपर ट्विन फ्लेम युग स्थापित हो ताकि सब लोग यूनियन में आए। तो क्या होगा, यहाँ जो ब्लैक होल बाहर देखते हैं वो आपके अंदर है, उसकी ही सफाई आपको करनी है। इनर वर्क के दौरान जानबूझकर आप अपनी जो शैडो साइड है, इनर वर्क के दौरान अपने जो शैडो हैं उसको नहीं देखते आप। यहां से वो ब्लैक होल से वो शैडो आपको दिखाई देती है। कॉन्शियस माइंड मीन्स आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर जितना कचरा भरा हुआ है वो सारा ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या है? जो आपका थ्रोट है ना, एक तो नाक है जो आप सांस लेते हो, ये इटालियन होल जिसको बोलते हैं, हिसिंग साउंड चलती है। आप जब सांस लोगे ना तो आपके तालू से, सहस्त्रार से ऊपर से जो सांस आएगी वो आपके सहस्त्रार से होती हुई, थ्रोट से होती हुई वो नीचे तक जाती है। इसको हिसिंग साउंड बोलते हैं, जो भ्रामरी आपको करवाती है। हिसिंग साउंड क्या है? इसको इटालियन होल यानी ब्लैक होल कि वो होल जो आपके सहस्त्रार से होता हुआ आपके पीनियल ग्रंथि, जो पीनियल ग्लैंड होता है, उसको और थ्रोट को क्रॉस करता हुआ और आपकी बैकबोन के अंदर से हार्ट को क्रॉस करता हुआ, नाभि से आपके मूलाधार से मदर अर्थ के तक जाता है। तो जब आप ग्राउंडिंग होते हो, नहीं समझे? अब जैसे मैं सांस ले रही हूं ना, मेरे एक चीज क्लियर है, तो मुझे पता है मेरे सहस्त्रार में सांस कहाँ चल रही है। और आप सांस लेंगे तो सिर्फ नाक तक आएगी आपकी सांस, यहीं अटक जाएगी। ये हिसिंग साउंड नाक से नहीं हो रही है, थ्रोट से होगी। तो वो क्या है? ब्लैक होल, जो आपके सबकॉन्शियस के अंदर बैठे हुए पैटर्न है, दबे हुए डर, हिडन इशू, जो आपको डर टाइम टाइम पे डर के रूप में, फियर के रूप में बाहर आते हैं। हिडन इशू, गिल्ट, अपराध बोध, शर्म आना, गिल्ट फील करना, है ना, शर्म आदि की जो भावना को बाहर निकालते हैं और उनको ठीक करते हैं। मैं कहती हूं अंदर उतरो, मैं बार बार कहती हूं अंदर उतरो, अंदर उतरो। यही है वो अंदर उतरो, कि अंदर की चीजें निकालो, बाहर मुख मत हो। बाहर कौन क्या कह रहा है बोलने दो, हस्बैंड लड़ रहा है लड़ने दो, बच्चे लड़ रहे हैं लड़ने दो, जो कर रहे हैं करने दो, बीच में मत आओ किसी के भी। वो परमात्मा का उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको अपने ऊपर काम करना है। जब इनर पीस आ जाएगा, बाहर ऑटोमेटिक पीस आ जाएगा, सब कुछ बाहर ऐसे हो जाएगा नॉर्मल एकदम से, जैसे मिरेकल्स की चमत्कार। अरे कल कुछ था आज कुछ हो गया, ऐसे होता है। तो क्या हो गया? उनको ब्लॉक, अंदर उतरो, अंदर उतर करके अपने ब्लॉक देखो और उनको हील करो। अब नंबर आता है फॉरगिवनेस। नेक्स्ट, चाहे आपने किसी को दुख दिया है या नहीं दिया, या आपने हर्ट किया, आपने हर्ट किया या उसने आपको हर्ट किया, आपने किसी को हर्ट किया या आपको किसी ने हर्ट कर दिया, एक्शन रिएक्शन तो होते हैं ना 3D में, कुछ भी है, कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे? उसी टाइम उसको क्लियर करना है आपने। सोने जैसे सोने जाओ, आप क्लियर कर दो उसी दिन। ये भी एक पार्ट है आपका। आप सच्ची क्षमा का अभ्यास करें, सच्चा फॉरगिवनेस दिल से। दिल से कब निकलेगा? जब अंदर वो ब्लैक होल क्लियर हो जाएगा आपका, तब अंदर से निकलेगी फीलिंग फॉरगिवनेस की। नहीं तो आप ये बड़े बड़े मैसेज करते रहोगे ऐसे सामने वाले को, दे एक्शन रिएक्शन। अगर उसने एक ऑडियो भेज दिया, आप 10 भेजेंगे। एक्शन में पीछे कैसे रहेगी, इसने बोल कैसे दिया मुझे। यहाँ पे आपकी परीक्षा होती है, परमात्मा एग्जाम लेते हैं। कितने मैसेज किए, वहीं छोड़ के निकल गए, तो समझ लो आपका बेड़ा पार है। मेंटर भी परीक्षा लेता है, वो फ्री में ही दे देता है इनर वर्क। लेकिन जब एक्शन रिएक्शन करते हैं तो वो भी फिर इसके अंदर कोई दम नहीं है, ये कर ही नहीं पाएगा। मैं दे दे के थक चुकी हूं। मैंने फ्री भी दे लिया, फ्री, बिल्कुल फ्री, आप करो, मैं दे रही हूं,
नहीं, कॉल आपने तो कोई ऐसा कैप्सूल बनाया होगा जो आप मुझे दे दो बस, वो अभी तक चल रहे हैं। फिर मंथली भी करके दे लिया, मंथली में मैं उनके पीछे पीछे घूमती रहूं जैसे बहुत नीड है मुझे पैसे की कि तुम नेक्स्ट एक्सचेंज करो भाई, एनर्जी एक्सचेंज। इंस्टॉलमेंट भी करके देख ली। अब मेरे पास वही आएंगे जिनको एक्चुअल में इनर वर्क की जरूरत है, एक्चुअल में ऑथेंटिक, कि उनकी जर्नी अब कंप्लीट होनी है, वो ऑथेंटिक आएंगे। इसलिए वन टाइम रख दिया अब मैंने कि नहीं, मुझे ऐसे भेड़ बकरियों की तरह मत्थापच्ची नहीं करनी। ये मेरे लिए भी एक मैसेज है परमात्मा का, नहीं कि मैंने अगर इनका और मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं उस लैक में जाना ही नहीं चाहती, तो इसलिए अब मैंने वन टाइम रख दिया। किसी की 3 इंस्टॉलमेंट भी की है तो उनके क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते। और जैसे मैंने बताया, भाई साहब एक सोलर प्लेक्सिस के भगवान कौन से होते हैं, 2 दिन से एक ही क्वेश्चन है उनका। आप क्लियर करो कौन से भगवान है। आप विष्णु बोल रहे हो, कभी आप ब्रह्मा बोल रहे हो, तुम अलग से पैदा करो ना। तुमने इनर वर्क कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर कौन से पैदा हुए? किसी के ब्रह्मा पैदा होते हैं, किसी के विष्णु। जरूरी है क्या एक ही, सब एक ही निकलेंगे? ये होते हैं जो रट्टू तोते बोलते हैं इनको, कहीं का ज्ञान कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुनबा जोड़ा। तो फॉरगिवनेस कब आएगी? जब आपका ब्लैक होल क्लियर हो जाएगा। तो कर्मा के प्रभाव से फिर आप कर्मा के प्रभाव से बच जाएंगे। कार्मिक क्लियर के संकेत क्या हैं? अब आगे हम नेक्स्ट कि कार्मिक जब क्लियर होते हैं तो उनके संकेत क्या है। जब कर्मा कंप्लीट होता है, क्लियर होता है, तो हमें कैसा पता चलेगा? अचानक से रिश्तों का खत्म हो जाना, कितने भी अच्छे गहरे मीठे रिश्ते हैं एकदम से खत्म होंगे तो समझ लो आपका कर्मा रिलीज हो गया। आपके जीवन से अचानक दोस्त या रिश्तेदार या कोई लव्ड वन, किसी की डेथ होगी, एकदम से चला गया सडन, जो आपकी वाइब्रेशन को लो करके रखता था, मतलब फिर वो आपकी वाइब्रेशन में मैचिंग नहीं होगा। उसकी लो वाइब्रेशन होगी, आपकी हाई, तो वो रिलीज हो जाएगा, चला जाएगा। आपकी ग्रोथ नहीं होने देते, जो आपको पकड़ के नीचे खींचते रहते हैं, कोई भी हो सकता है, अचानक से दूर हो जाते हैं। पुराने दर्द से आप बाहर आ जाते हैं। आपको अतीत यानी पास्ट में हुआ ट्रोमा, दर्द, यादें अचानक याद आने लगती हैं। आपको रिलीज करने का मौका मिलता है। जो वो आती हैं बार बार सरफेस पे, वो रिलीज करने के लिए आती हैं, बट आपको समझ ही नहीं आता कैसे रिलीज करें। इसलिए मेंटर की जरूरत है, इसलिए 1-on-1 कॉल की जरूरत है कि आप उनके साथ चलें, लेकिन रोना गाना नहीं, क्लियर करना है वहां पे भी। पैटर्न यानी लूप होल से बाहर निकलना। एक ही पैटर्न लूप बार बार, जैसे एक ही लूप कि एक मैसेज कर दें क्या, हर न्यू मून पे क्रेविंग हो रही है, एक मैसेज कर दें क्या उसको। वो अपना कर्मा रिलीज कर रहा है, आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे। परमात्मा उनको पास करके आगे भेज देंगे, आप वहीं के वहीं अटके रहेंगे। ये बर्थ भी अपने गवा दिया चेज कर करके उसको। इसलिए कहती हूँ चेज मत करो, मत करो। अश्वनी ने अपना नंबर बदल दिया था कि मेरा काउंटर पार्ट मुझे कहीं से भी ना दिखे। वो फिर भी ढूंढ के और हेल्दी बाउंड्री के साथ जो 2 वीडियो उसने लड़की ने बनाई है, उसका काउंटर पार्ट फिर भी उसको ढूंढता ढूंढता आ गया। जब परमात्मा मिलाते हैं, जब आपके सामने उसको खड़ा कर देते हैं, तो क्या आपका नंबर नहीं बताएंगे उसको कि कौन सा नंबर चल रहा है आपका? ट्रस्ट होना चाहिए आपको, पर ट्रस्ट नहीं है, ना खुद पे है, ना परमात्मा पे, ना मेंटर पे, ना इनर वर्क पे, किसी पे भी नहीं है। तो अब आगे क्या है? उस लूप से बाहर कैसे निकले? एक ही लूप है जो, उससे बाहर हमें कैसे निकलना है, लूप होल से। आप ऐसा फील करते हैं कि अब उन सब निगेटिव पैटर्न, व्यवहार या विचार जो आपको परेशान किए थे, अब वो रिलीज हो चुके हैं और आपको अब याद ही नहीं आते। वो जैसे आपको याद ही नहीं आते, लूप होल, ये भी कर्मा रिलीज है। आप बिल्कुल वो याद ही नहीं आएंगे, और याद आएंगे तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उनसे। इसको अगर वो अब याद ही नहीं आएंगे, मतलब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर इस पूरी जो मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर इसको समराइज करें, कर्मा क्लियर अपने अंदर की सफाई है, इसका मतलब समराइज करें पूरे पैटर्न को कर्मा के ऊपर जो बनाया ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि
कर्मा क्लियर अपने इसको अगर समराइज करें, कर्मा क्लियर अपने अंदर की सफाई है, जिसको हमें परमात्मा ने जागते हुए, इसी शरीर में रहते हुए, इसी जन्म में अपने लिए, अपने यूनियन के लिए रिलीज करने का मौका दिया है। जागते हुए, जैसे ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है, आपको सुननी है। साउंड हिप्नोसिस थेरेपी में जाओ, टैप इन करो। मैं हिप्नोसिस थेरेपी देती हूँ, उसमें जाओ, सबकॉन्शियस को क्लियर करो, चक्रों को क्लीन करो, लेफ्ट और राइट साइड को, बोथ एनर्जी को बैलेंस करो, जागते हुए सो जाओ। वो थेरेपी 2 घंटे की है, 2 घंटे ले लिए जागते हुए, फिर वो पैटर्न दिखाई देंगे, रिलीज करते जाओ। अच्छा आ गए, ओके, रिलीज रिलीज, लिख के रिलीज करते जाओ, जागते हुए, इसी जन्म में, इसी शरीर में। अगर ये शरीर बीमार है तो ये हेल्दी हो जाता है, ठीक हो जाता है, स्वस्थ, बिल्कुल ग्राउंडिंग हो जाता है, एंसेस्टर हील हो जाते हैं, इनर चाइल्ड हील हो जाता है, हेल्दी मनी आपके पास आने लग जाता है, सोल पर्पस शुरू कर देते हो और यूनियन तक पहुंच जाते हो। परमात्मा के डिवाइन टाइम का वेट करते हो। परमात्मा जब तू चाहे अब जब करना, मैं आपके साथ बहुत खुश हूं, अब मुझे कोई किसी चीज की चिंता नहीं है। ये होता है। समराइज अगर करें तो क्या है, इसी जन्म में परमात्मा ने जागते हुए, इसी शरीर में रहते हुए, इसी जन्म में रिलीज करने का मौका मिला। डिवाइन टाइम का भी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। परमात्मा चाहते हैं यूनियन में आने से पहले आपको एक कोरा कागज बनाना, बिल्कुल कोरे हो जाओ आप, स्लेट, खाली स्लेट, कोरा खाली स्लेट की तरह हो जाओ। आप जितना अधिक इनर वर्क करेंगे उतना ही जल्दी आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, आपका कर्मा रिलीज होगा और आपका यूनियन स्पीड अप होगा। इससे ज्यादा खोल के मैं कुछ भी नहीं बता सकती, जितना खोल के मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये मेरे स्टूडेंट के लिए है, वो इनर वर्क कर रहे हैं, ये उनके लिए है, ना कि किसी और के लिए। वो किसी और का इनर वर्क कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, जैसे अब मैं बोल दूं आंख बंद करके बैठ जाओ जी, और आपका ये, आप उड़ रहे हो हवा में, फ्लोट करके आप जा रहे हो, आपका काउंटर पार्ट आ गया, अब वहां आसमान में पहुंच गए, आप उस डायमेंशन में पहुंच गए, उसमें पहुंच गए। पहुंचे क्या, धरती पे ही तो बैठे हो। कर दिया क्या वहां क्लीन आपने, यहीं बैठे हुए हो, कुछ नहीं होता। अंदर उतर के पैटर्न को हील करना है, कि इशू को देखना है, हील करते हुए यूनियन में आना। इसलिए ये जर्नी ज्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ यहां से यहां तक की है। गाय के सींग के ऊपर राई, मस्टर्ड सीड जितनी देर टिक जाता है, समझ लो उतनी देर में आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप ऑथेंटिकली इनर वर्क करें और अपने लिए स्टेप लें, डिसीजन लें। होप समझ आई होगी। थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू। और मेरे को ये बड़े बड़े मैसेज करके अपना कर्मा ना क्रिएट करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। मैंने अपना वो डिसपियर क्या बोलते हैं उसको, वो लगाया हुआ है, मेरे यहाँ से डिलीट हो जाते हैं सारे, आप लोगों के पास पड़े रहते हैं, तो वो भी एक कर्मा आप लोगों का भरा पड़ा है। तो इसलिए मुझे ये लंबे लंबे मैसेज ना करें। जब आप प्रिपेयर हैं आप मेरे पास आएं, मैं आपको अंदर उतारूंगी, आपको इनर वर्क कंप्लीट करवाऊंगी, आपकी जर्नी कंप्लीट करवाऊंगी। आप 3 महीने मुझे देके चलें, 3 महीने तक टिके रहें मेरे पास, बस उसके बाद आप स्पीड अप हैं। 3 महीने में आपकी खचर पचर चलती है। 4 से 5 महीने तक आप अपना सोल पर्पज शुरू कर देते हैं। जो 3 महीने टिकता है, खचर पचर चलती है, वो 6 महीने में सोल पर्पज शुरू कर देता है। और डिवाइन टाइम का वेट की परमात्मा, अब मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, उनकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। और जिनके ऊपर मैंने मेहरबानी की हुई है, 2-2, 3-3 इंस्टॉलमेंट की हुई है जिनकी, वो मेरे से ये ऐसे बेतुके क्वेश्चन ना करें। उन्होंने अपने अंदर से क्या निकाला वो मुझे बताएं, ना कि मेरे से क्वेश्चन करें कि आप कभी ब्रह्मा बता रहे हो, कभी विष्णु बता रहे हो, आपने क्या निकाला, आप मुझे वो बताएं, फिर मैं बताऊंगी कि मैंने क्या निकाला है। मैंने तो फ्रीक्वेंसी भी बता दी, सब कुछ बता दिया, 3-3, 4-4, 7 चक्रा पे भी वीडियो बना दी। अकेले
आपके सोलर प्लेक्सस पे भी बना दी, उसके बाद भी अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट आप बिल्कुल क्लोज कर दें और वाइंड अप करके यहाँ से जाएं। मुझे ऐसे स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है। होप समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।